आप सब मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, जीवित रखा और सही सलामत रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 4/6/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 21 और 22 अध्याय। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ मेरे भाई और बहनों। जो बाइबल में रुचि रखता है, जो चाहता है कि परमेश्वर से बात करे, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बाइबल पढ़ता हूँ ताकि वो जीवित परमेश्वर के वचन को जान सकें और उसकी खोज में लगे रहें। अन्यथा जो मेरे भाई पढ़ना जानते हैं और जो पढ़ते हैं, उन सबको धन्यवाद। मैं उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ जिनके पास समय नहीं है या किसी कारण पढ़ नहीं पाते हैं। और जो बहन भाई मुझे फॉलो करेगा वो 365 दिन में करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए हम शाम का वचन पढ़ते हैं। अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके भाई ये थे, यहोशापात के पुत्र थे, अर्थात अजरिया, अजीएल, जकरिया, अजरिया, मिकिएल, शहपात। ये सब इज़राइल के राजा यहोशापात के पुत्र थे। उनके पिता ने उनको चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए थे, परंतु योराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब योराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और बलवंत भी हो गया, तब उसने अपने सब भाइयों को और इज़राइल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब योराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने दाऊद के घराने को नष्ट करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी, उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरे और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। उनके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर उसके ऊपर एक राजा बना लिया। तब योराम उसके हाकिम और उसके सब रथों को साथ लेकर उधर गया और रथों के प्रधानों को मारा। यूं एदोम यहूदा के वश में से छूट गया और आज के दिन तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। उसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। तब एलिय्याह नबी का एक पुत्र उसके पास आया। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और ना यहूदा के राजा आसा की लीक पर, वरन इज़राइल के राजाओं की लीक पर चला है और आहाब के घराने के समान यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझ से अच्छे थे घात किया। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा। तो आंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी आंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। तब यहोवा ने फिलिस्तीसियों को और उसके खूशियों के पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितने संपत्ति मिली उन सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, जब तक वे उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे आंतड़ियों के असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया। कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस रोग के कारण उसकी आंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंधित द्रव जलाया था, वैसे ही इस उसके लिए कुछ न जलाया।
वह जब राज्य करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज्य करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। तब यरूशलेम के निवासियों ने उसके छोटे पुत्र अजय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया, क्योंकि जो दल अरबियों के संग छावनी में आया था उसने उसके सब बड़े बेटों को घात किया था। अंत यहूदा के राजा योराम का पुत्र अज्जिया मारा हुआ राजा हुआ। जब अज्जिया राजा हुआ तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो ओम्री की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सहमति देती थी। वह आहाब के घराने के समान वह करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सहमति देते थे जिसके उसका वश विनाश हुआ। वह उसकी सहमति के अनुसार चलता था और इज़राइल के राजा आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत के आराम के राजा हजाएल से लड़ने को गया और आरामियों ने योराम को घायल किया। अंत राजा योराम इसलिए लौट गया कि यिज्रेल में उन घावों का इलाज कराए जो उसके अरामियों के हाथ से उस समय लगे थे जब वह इज़राइल के साथ लड़ा था, क्योंकि आहाब का पुत्र यहोराम जो यिज्रेल में रोगी था, इस कारण वे यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अजय्याह उसको देखने गया। अजय्याह का विनाश यहोवा की ओर से हुआ, क्योंकि वह योराम के पास गया था। जब वह वहाँ पहुंचा तब योराम के संग निमशी के पुत्र येहू का सामना करने को निकल गया, जिसका अभिषेक यहोवा ने इसलिए कराया था कि वह आहाब के घराने को नाश करे। जब येहू आहाब के घराने को दंड दे रहा था तब उसको यहूदा के हाकिम और अज्जिया के भतीजे जो अज्जिया के टहलुए थे मिले और उसने उनको घात किया। तब उसने अज्जिया को ढूंढा, वह शेमरोन में छिपा था। अंत लोगों ने उसको पकड़ लिया और येहू के पास पहुंचाकर उसको मार डाला। तब वह यह कहकर उसको मिट्टी दी, यह यहोशापात का पोता है जो अपने पूरे मन से यहोवा की खोज करता था। और अज्जिया के घराने में राज्य करने के योग्य कोई ना रहा। जब अज्जिया की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशापात जो राजा की बेटी थी, उसने अज्जिया के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछोने रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा योराम की बेटी यहोशापात को यहोयादा याजक की स्त्री और अज्जिया की बहन थी, उसने योआश को अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह उसे मार डालने न पाई। वह उसके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन था। तो इसमें जिस तरह से यहोराम के विषय में लिखा हुआ है, अज्जिया के विषय में लिखा हुआ है, तो उसी तरह से अगर हम परमेश्वर के संग चलेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारी सुधि लेगा। ये कोई मैं जो पढ़ता हूँ ये सिर्फ बेसिक बाइबल है, इसमें कोई भी मैं प्रचार नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ इसको समझने के लिए लास्ट में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह की।